दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों कई वर्षों बाद एक दिव्य दुर्लभ और अद्भुत संयोग में 2025 में करवा चौथ पढ़ने जा रही है। दोस्तों, करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी यह एक काम अवश्य करें। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए पत्नी को रात में पति के साथ यह एक काम करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत किन महिलाओं को भूल से नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारे वास्तु जागरण चैनल पर शास्त्र संबंधित सटीक रूप से आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। और दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी होती है। इसलिए दोस्तों, आज इस करवा चौथ के वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें, ताकि इस करवा चौथ पर राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में आपको बता देंगे। इसीलिए राशि डालना ना भूलिए। आपको आज करवा चौथ की शास्त्र में लिखित महत्वपूर्ण जानकारी बारी बारी से आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल ना करें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको और कोई नहीं बताया। हमारे वास्तु जागरण चैनल का मकसद है कि जनहित का कल्याण करना। दोस्तों, वास्तु जागरण चैनल के अनुसार पहले जानते हैं कि करवा चौथ में कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए, करवा चौथ का व्रत इस बार 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 9 अक्टूबर को देर रात 10:54 पर होगा। वहीं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम 7:38 पर होगा। इस दिन पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:16 से लेकर शाम 6:29 तक रहने वाला है और चंद्रोदय का समय शाम 7:42 पर होगा। इस समय से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकती हैं। उसके बाद पारण करके व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। व्रत के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा और वरयान योग रहेगा। इसी पावन मुहूर्त में आपको पूजा करनी है। कहा जाता है कि इस समय में पूजा पाठ करने से लाखों गुना फल की प्राप्ति होती है। पति पत्नी का जीवन सुख शांति और प्रेम से भरा हुआ गुजरता है। चांद निकलने का समय 7:43 होगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन चांद अवश्य निकलेगा, क्योंकि चांद के दर्शन में पत्नी का अपने पति के लिए समर्पित प्रेम और आस्था छिपी रहती है। इसीलिए चांद हर हाल में निकलेगा। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती है। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है तो उसे अखंड भाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख ले तो इससे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी और किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, आपसे अलग होना नहीं चाहते। वह चाहती है आपका साथ साथ जन्मों तक उसे प्राप्त होता रहे और आपका साथ उसे आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है। और वह चाहती है आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती हैं। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। दोस्तों, जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती है तो इससे यह पता चलता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है। पति में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज नहीं खाती तो कभी सफल नहीं होता। इनका व्रत इसीलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने यह एक चीज खा ली और करवा चौथ के रात के समय पति ने यह एक काम कर लिया तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी महाशक्ति रोक नहीं पाएगी। पति दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अगर यह बात हमारी झूठी निकली तो आप हमारे चैनल वास्तु जागरण को अनसब्सक्राइब कर देना। वास्तु जागरण चैनल आपको काफी पर लिख कर दे सकता है। दोस्तों, 100% यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। आप कामयाबी प्राप्त कर लेंगे, आप महाधनी हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें चौथ माता रानी। चौथ माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल वास्तु जागरण को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे
पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान माना जाता है और घर में खुशियां आती हैं। ऐसा भोजन मात्र भोजन नहीं रह जाता, वह स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगा जल स्वरूप माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति के रूप में ग्रहण करते हैं दोस्तों। ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है, इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है, चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकती हैं। भक्ति और करवा चौथ वाले दिन जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति को ऑनलाइन देखकर भोजन कर सकती हैं। पहले आप अपने पति को मन खिला दें और बाद में आप ग्रहण करें। करवा चौथ पर मन से कराया गया भोजन स्वयं ईश्वर ग्रहण करते हैं, देवी देवता ग्रहण करते हैं। मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा आस्था लग्न होती है, इसीलिए कहा जाता है सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें और सच्चे मन से ही पति की सेवा करें। दोस्तों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती है। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास न होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इसे पति के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु हमेशा दोस्तों के जीवन में अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं और हर घर में उनका आशीर्वाद तभी स्थायी रूप से रहता है जब वहाँ श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का वातावरण हो। जैसे भोजन में कभी कभी मीठा हलवा, चटपटी खड़ी, गर्मा गर्म पकौड़े या बेसन से बनी हुई कोई चीज अवश्य बनानी चाहिए। उसी तरह व्रत त्योहारों पर शुद्ध आचरण और प्रेम का संग होना भी जरूरी माना गया है। जब व्रत पूर्ण हो जाए तो प्रसाद और भोजन ग्रहण करना शास्त्र सम्मत माना जाता है। मित्रों, करवा चौथ का पर्व केवल एक रीति रिवाज भर नहीं है, बल्कि यह दिन पति पत्नी के रिश्तों को गहराई देने का अवसर है। शास्त्रों के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी भी परिवार का सुखमय जीवन पति पत्नी के संबंधों पर ही निर्भर करता है। अगर दंपति के बीच विश्वास, प्यार और समझदारी हो तो उस परिवार पर हमेशा उन्नति के द्वार खुलते हैं। जिस घर में झगड़े और तनाव की जगह हंसी खुशी का माहौल रहता है, वहाँ माता लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। जहाँ पति पत्नी आपसी प्रेम और सम्मान के साथ जीते हैं, वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा अपने आप दूर हो जाती है और चारों ओर सकारात्मक तरंगें फैलती रहती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में पत्नी को देवी का स्वरूप कहा गया है। यदि उसे सम्मान और स्नेह दिया जाए, उसकी इच्छाओं को महत्व दिया जाए और उसके साथ प्रेम से समय बिताया जाए तो घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। ऐसे घरों में न केवल लक्ष्मी जी का वास होता है, बल्कि देवगण भी प्रसन्न रहते हैं। और जहाँ स्त्री दुखी होती है, वहाँ दरिद्रता, कलह और अशांति घर कर लेती है। इसलिए कहा गया है कि पत्नी के सुख दुख का ख्याल रखना हर पति का कर्तव्य है। करवा चौथ की रात विशेष रूप से पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन उपवास रखने वाली स्त्री अपने पति की लंबी आयु और परिवार की समृद्धि के लिए तपस्या करती है। इसीलिए इस दिन पति का दायित्व है कि वह अपनी पत्नी के त्याग और प्रेम का सम्मान करे। इस पर्व पर गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को अपनाना, उपहार देना और खुशियां साझा करना बेहद शुभ माना जाता है। गुलाब का फूल, सुंदर वस्त्र या कोई प्रिय वस्तु पत्नी को भेंट करने से वैवाहिक जीवन और अधिक मधुर हो जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि पति पत्नी हर रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं तो उस घर में उन्नति रुक जाती है, गरीबी और दुर्भाग्य के बादल मंडराते रहते हैं। लेकिन अगर दोनों मिलकर हर परिस्थिति का सामना करें, एक दूसरे की इच्छाओं को महत्व दें, तो उनके जीवन में भगवान कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद बरसता है। विष्णु प्रिया महालक्ष्मी ऐसी दंपतियों पर विशेष कृपा करती हैं और उस घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। यदि कोई पत्नी अपने पति को दुख देती है, अपमान करती है या यदि पति अपनी पत्नी को कष्ट पहुंचाता है तो उनके जीवन में दुख, निराशा और अभाव का आगमन होता है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे को सुख देने का प्रयास करते हैं तो जीवन सौभाग्यशाली, सुखमय और धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि करवा चौथ की रात को खास तौर पर दाम्पत्य प्रेम को गहराई से जीना चाहिए और प्रेम